प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने नीति शतक के 8वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग नीति शतक के 9वें श्लोक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 9वां श्लोक को महाराजा भर्तृहरि जी ने कुछ इस प्रकार से कहा हुआ है। क्रमि कुल चित्तम लाला किल्लनम विगंध जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य आशंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रमि कुल चित्तम, क्रमि अलग है, कुल अलग और चित्तम अलग है। क्रमि कुल चित्तम, लाला अलग और किल्लनम अलग है। विगंध जुगुप्सितम, निरूपम रस प्रीत्या, निरूपम अलग है, निरूपम अलग है, रस अलग, प्रीत्या अलग। खादन खरास्थि, खादन अलग है और ये खर अस्थि, खरास्थि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि, सुरपतिम अपि स्व पार्श्वस्थम, पार्श्व अलग, स्थम अलग, पार्श्वस्थम विलोक्य आशंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु, क्षुद्रो अलग, जंतु अलग, क्षुद्रो जंतु परिग्रह अलग है, फलगुताम, परिग्रह फलगुताम। अब यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी हम सभी को समझाते हुए कह रहे हैं कि क्रमि कुल चित्तम लाला किल्लनम विगंध जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्व लिखा हुआ। स्व से हम पकड़ना, हमको चलना है ऊपर की ओर। स्व, स्व माने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं कि क्रमि कुल चित्तम, क्रमि कृमि, कृमि माने कीटों के, कुल माने समूह से, चित्तम माने भरी हुई, व्याप्त। कीड़ों के, कृमि माने कीड़ों के, कुल माने समूह, वंश होता है, वंश भी होता है इसका अर्थ। वंश से, चित्तम माने व्याप्त, कीड़ों के समूह से व्याप्त या कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला किल्लनम, लाला माने लार से, किल्लनम माने गीली हुई या लार से भीगी हुई। विगंधि, विगंधि माने दुर्गंध युक्त, विशेष गंध युक्त, मतलब दुर्गंध युक्त। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम माने घृणित। और निरामिषम एक विशेषण और रह गया है। निरामिषम माने मांस से रहित। नर, खरास लिखा हुआ। खर माने गधा, गधे की अस्थि माने हड्डी को, गधे की हड्डी को, गधे की हड्डी के सारे विशेषण हैं। क्रमि कुल चित्तम, क्रमि माने कीड़ों के, कुल माने समूह से, चित्तम माने व्याप्त या कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला किल्लनम, लार से गीली हुई। कुत्ता उस हड्डी को खा रहा है, इसलिए जो हड्डी है वो लार से गीली हुई है। विगंधि, दुर्गंध से युक्त है, उसमें बहुत बदबू आ रही है। जुगुप्सितम, और वो घृणास्पद है, उसको देखते ही आदमी के अंदर एक अजीब सा विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे निरामिषम, निरामिषम माने मांस से रहित। जो हड्डी है, खर अस्थि लिखा हुआ। खर माने गधे की अस्थि माने जो हड्डी है वो क्या है? वो निरामिषम है, उसमें मांस का लेश मात्र भी नहीं है, वो बिल्कुल सूखी हुई है। ऐसी खर अस्थि, खर माने गधे की, अस्थि माने हड्डी को, निरूपम रस प्रीत्या, निरूपम माने अनुपम, अनुपम माने उपमा से रहित। अनुपम, रस माने रस की, प्रीति माने स्नेह से, अनुपम रस के स्नेह से। खादन माने खाता हुआ, स्व माने कुत्ता। सुरपतिमपि, सुरपतिम अपि, सुरपति, सुर माने देवता का, पति माने स्वामी, देवता का स्वामी अर्थात देवराज इंद्र।
को अपि माने भी, देवराज इंद्र को भी पार्श्व स्थम, पार्श्व माने बगल में, मतलब जो कुत्ता हड्डी जहाँ पर खा रहा है उसी के बगल में, स्थम माने खड़े हुए, बगल में खड़े हुए, इंद्र को भी बगल में खड़ा हुआ, इंद्र को भी विलोक के माने देख करके, आशंकते, आशंकते माने वो शंका करता है, वो ये भय करता है, उसके अंदर ये विचार आता है कि कहीं ये इंद्र हमारी इस हड्डी को मुझसे छीन ना ले। ये विचार कुत्ते के मन में उत्पन्न हो रहा है। स्व माने कुत्ता, कुत्ता क्या कर रहा है, वो एक हड्डी को खा रहा है, और वो जो हड्डी है वो खर अस्थि लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं कहीं पर इसको नरास्थि भी पाया जाता है। नरास्थि, नर माने मनुष्य की, अस्थि माने हड्डी को, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है खर अस्थि। खर माने गधे की, अस्थि माने हड्डी को खा रहा है, और उस हड्डी की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषण हैं बताया जा रहा है। कृमि कुल चित्तम, कृमि माने कीड़ों के, कुल माने समूह से, चित्तम माने भरी हुई, कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला किल्लनम, कुत्ता उस सूखी हड्डी को चबा रहा है इसलिए वो लार से गीली हुई है, तो कहा जा रहा है लाला किल्लनम। लाला माने लार से, किल्लनम माने गीली हुई, भीगी हुई, आर्द्र, विगंधी, दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम, घृणास्पद, घृणा के योग्य, निरामिषम, मांस से रहित, और खरास्त माने गधे की हड्डी को, निरूपम रसप्रीत्या, निरूपम माने उपमा रहित, यानी अनुपम, अद्वितीय, रस माने रस के, प्रीत्या माने इफने से, मानो वो कोई हड्डी ना हो बल्कि मानो वो कोई अमृत फल खा रहा हो, ऐसी हड्डी को खाता हुआ कुत्ता पार्श्वस्थम, पार्श्व माने समीप में, बगल में, स्थम माने खड़े हुए, सुरपतिम अपि, सुरपतिम, सुरपति कहते हैं देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र को अपि माने भी, विलोक के माने देख करके। जब कुत्ता हड्डी को खा रहा है और अगर बगल में उसके देवराज इंद्र भी आकर के खड़े हो जाएं तो उनको देख करके भी वो आशंकते, वो आशंका करता है, भय करता है कि कहीं ये मेरी हड्डी को छीन ना लें। तो अंत में बता रहे हैं महाराजा भरतहर जी, इसका निचोड़ बता रहे हैं, ऊपर की पूरी लाइनों का निचोड़ क्या है, तो कह रहे हैं कि ना ही गणयति, ही माने क्योंकि, ना माने नहीं, गणयत माने जानता है, जो नहीं जानता है, जो अपनी नहीं जानता है कि किसको, क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र माने नीच, जंतु माने प्राणी, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम लिखा हुआ, परिग्रह माने अपनी, फलगुताम माने वस्तु की तुच्छता को, अपनी वस्तु की तुच्छता को, ना ही गणयत, ही माने क्योंकि, ना माने नहीं, गणयत माने गिनता है, नहीं जानता है, वो अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं जानता कि मेरी जो वस्तु है वो कितनी नीच है, कितनी मतलब तुच्छ है, इस बात का उस क्षुद्र प्राणी को ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जो वो कुत्ता है जो गधे की हड्डी को खा रहा है, और जो गधे की हड्डी है वो क्या है, कीड़ों के समूह से भरी हुई है, लार से गीली हुई है, दुर्गंध युक्त है, घृणास्पद है, मांस से रहित है, ऐसे गधे की हड्डी को खाता हुआ, अनुपम रस के स्नेह से खाता हुआ कुत्ता बगल में खड़े हुए इंद्र को भी देख करके आशंका करता है कि कहीं ये देवराज इंद्र हमारी इस हड्डी को छीन ना लें। यहाँ पर निचोड़ के रूप में कह रहे हैं महाराजा भरतहर जी, कह रहे हैं कि क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र माने जो नीच, जंतु माने प्राणी होते हैं, जो नीच प्राणी होते हैं, जो नीच मनुष्य आदि होते हैं, वह परिग्रह फलगुताम, अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं गणयति, नहीं गिनता है, नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं कि हमारी वस्तु कितनी तुच्छ है, कितनी नीच है, इसको कोई दूसरा छीन नहीं सकता। फिर भी जो नीच लोग होते हैं वो अपनी वस्तु की तुच्छता का ज्ञान न करके उसको जानते ही नहीं कि कितनी नीच है।